कभी कभी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें यह लगने लगता है कि अवश्य कोई ऐसी दिव्य शक्ति हमारे साथ है जिसकी सहायता या आशीर्वाद से यह सब कुछ हो रहा है। कुछ चीज़ें इतनी रहस्यमयी ढंग से होती हैं कि हमें यह विश्वास ही नहीं होता कि आखिर यह सब कुछ हुआ कैसे। ऐसे में आप एक बात समझ लीजिए कि कोई शक्ति या कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिसने यह सब किया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम आपसे 8 संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कोई दिव्य शक्ति या कोई दिव्य ऊर्जा या कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है, आपके कार्य कर रही है। और इस तरह की जो शक्तियाँ हैं वो हमेशा हमें कोई ना कोई संकेत ऐसे देती हैं अपने पास होने का। तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। मित्रों, संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन काल में दैवीय सहायता प्राप्त होती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं, जिससे समाज का भला होता है या लोगों की आध्यात्मिक जागृति होती है, जिसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि एक साधारण व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि दैवीय शक्तियाँ उसकी मदद कर रही हैं या उस व्यक्ति द्वारा किए गए पूजा पाठ प्रार्थना ध्यान का असर हो रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे ही 8 लक्षणों या संकेतों के बारे में, जिससे आप भी पता कर सकते हैं कि ईश्वरी या दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं या आपकी सहायता कर रही हैं, तो हम उन संकेतों के बारे में आपको बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक अच्छा चरित्र होना, हैविंग अ गुड कैरेक्टर। ऐसा माना जाता है कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही सहायता करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो हर तरह की बुराइयों से दूर रहता है, जो हर तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। तो यदि आप समझते हैं कि आप ऐसे ही हैं तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर रहें, क्योंकि आपको ऊपरी शक्तियाँ तो देख ही रही हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट, ब्रह्म मुहूर्त में उठना या ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुल जाना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है ना कि अगर आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में रात के 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही उठ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ जागृत रहती हैं। अगर आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या फिर वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं बना है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। और यह जो दैवीय शक्तियाँ हैं यह आपसे वही सारी चीज़ें करवाना चाहती हैं। तीसरी चीज़, सपने में देव दर्शन या किसी दैवीय शक्ति के दर्शन हो जाना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत होता है। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, या फिर सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से या किसी ऐसी शक्तियों से बातचीत करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों का आप पर आशीर्वाद है, कुछ खास करने आए हैं आप इस दुनिया में, ये मान के चलिए। चौथा पॉइंट, पूर्वाभास होना। अगर आपको होने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। ये सारी बातें आपको दिव्य शक्तियों से ही पता चलती हैं। पांचवा पॉइंट, पारिवारिक प्रेम। आपके परिवार और आपके रिश्तेदार आपका सम्मान करते हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्रेम करते हैं। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं और इसी तरह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। सौभाग्यशाली होना, तो ये हमारा छठा पॉइंट है। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है, आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप एक बात समझ जाइए कि जो दैवीय शक्तियाँ हैं वो आपकी मदद कर रही हैं। 7वां, सुगंधित वातावरण का एहसास होना। अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो आप समझ जाइए कि जो अलौकिक शक्तियां हैं वो आपके आसपास हैं, आपकी मदद के लिए हैं। अब इसमें जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है सुहानी हवा का लगना। पूजा पाठ करते समय अगर आपको लगे कि अचानक से कोई सुहानी या ठंडी हवा का झोंका या कोई प्रकाश पुंज आपको दिखने लग गया या आपके सामने आ गया और आपके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ने लगे, तो आप मान के चलिए कि कोई दैवी शक्तियाँ आपके आसपास हैं,
क्योंकि ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। तो आप समझिए कि जो देवी या देवता है वो आपसे प्रसन्न है। तो मित्रों, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे संकेत हैं, जैसे सपने में या बहुत सारी तरीके से ये हमें संकेत देते हैं, ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं। तो आप मान के चलिए कि जो दैवीय शक्तियाँ हैं या ये जो डिवाइन एनर्जीज जिनको मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में इनको डिवाइन एनर्जीज भी हम बोल सकते हैं, ये सभी हमारे साथ हैं। ये हमसे कुछ करवाना चाहती हैं, ये हमसे कुछ कहना चाहती हैं, बशर्ते आपको ये संकेत समझ में आने चाहिए। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस तरह के दिव्य संकेत आपके साथ हैं या आपके सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप ईश्वर में अच्छी श्रद्धा और विश्वास रखिए। आप इसी तरह से अच्छे काम करते रहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ये जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं ना, ये हमारी मदद के लिए ही होती हैं। करना तो हमें ही है, बस हमारे रास्ते को आसान बनाते हैं और हमें कभी कभी हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों।